आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। इससे पूर्व में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम पौधों में पानी या वाटर के कंडक्शन में या संवहन में काम करता है। इसी तरह और इसके चार भाग होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसी तरह फ्लोएम जो होता है ये एक प्रकार का जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि पौधों में फूड कंडक्शन का काम करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को पत्तियों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य इस फ्लोएम के द्वारा या फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। यह फ्लोएम चूंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सेल्स आपस में मिलकर एक विशिष्ट कार्य का संपादन करती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि फ्लोएम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है सीड एलिमेंट, दूसरा आता है कंपेनियन सेल, तीसरा आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड एलिमेंट। तो सीड एलिमेंट यहाँ शब्द जो दिया गया है बेसिकली सीड या चालनी नलिकाएं जिसे हम कहते हैं, ये सीड एलिमेंट जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, सीड ट्यूब्स और सीड सेल्स। सामान्यतः जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में जो चालनी नलिकाएं मिलती हैं उसे हम या मिलती है उसे हम सीड सेल के नाम से जानते हैं, जबकि जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड एलिमेंट है उसको हम सीड ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो दोनों को मिला के दोनों की कमोबेश संरचना एक ही जैसी होती है। तो दोनों जब हम बात करते हैं सीड ट्यूब और सीड सेल्स की तो इनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सीड एलिमेंट। यहाँ पर हम चूंकि अधिकांश स्टडी एंजियोस्पर्म पे है तो हम इस पे यहाँ पर यह सीड ट्यूब कैसी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सीड ट्यूब जो है एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो अपेक्षाकृत चौड़ी होती है और इनमें जो साइटोप्लाज्म जो होता है वह डेंस अर्थात सघन साइटोप्लाज्म होता है। ये सामान्यतः है इनकी जो सिरे होते हैं इन सिरों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इस तरह ये जिस तरह एक अपन सभी जानते हैं कि एक छलनी होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उस तरह की ये प्लेट का निर्माण करती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इसीलिए इसे हम सीड जो नाम आया वो आया सीड या छलनी। दूसरी चीज, जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे इनमें जो केंद्रक होता है वो नष्ट हो जाता है और मैच्योर होने पर सीड एलिमेंट सेल्स या सीड ट्यूब सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। अर्थात ये एकमात्र पादपों में ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज, कभी कभी जो सीड ट्यूब्स होती हैं इनमें ये पड़ोसी पैर जैसे ये सीड ट्यूब है इसमें जो पैरेन्काइमा है वह पैरेन्काइमा की कोशिका गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती है। इस गुब्बारे नुमा संरचना को हम कहते हैं टाइलोसॉइड्स। क्या कहलाती है? टाइलोसॉइड्स। तो हम ये देखा कि सीड एलिमेंट जो है जिसे सीड ट्यूब और सीड सेल मिलकर बनाते हैं वस्तुतः एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। यह कंपोनेंट होता है कंपेनियन सेल या सह कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि यह कोशिकाएं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलती। कंपेनियन सेल्स आर टोटली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। यह सह कोशिकाएं
सिर्फ और सिर्फ आपको आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स में ही मिलती है, या ये कहें कि एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपेनियन सेल या सह कोशिका में पाया जाना, तो ये बात गलत नहीं होगी। यह कोशिकाएं जो होती हैं, जैसा कि नाम से ज्ञात है सह कोशिका, यह कोशिका सीव ट्यूब सेल से जुड़ी हुई रहती है, और जुड़ी हुई रहती है किसके कारण? कुछ विशेष प्रकार के तंतु होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडस्मेटा। क्या कहलाते हैं ये? प्लाज्मोडस्मेटा। प्लाज्मोडस्मेटा के माध्यम से यह सीव सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक जो होता है सीव ट्यूब के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है और सभी कार्यों का संपादन करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियस जो है, वह न्यूक्लियस ही सीव सेल्स और कंपेनियन सेल दोनों के सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका फ्लोएम पैरेन्गाइमा, अर्थात फ्लोएम मृदुऊतक। यह सामान्य तौर पर जो पैरेन्गाइमा हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा, उसी तरह का एक पैरेन्गाइमा ऊतक जो है होता है। सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर यह फ्लोएम से अटैच या फ्लोएम से जुड़ा हुआ होता है। चौथा कंपोनेंट जो होता है वह होता है फ्लोएम फाइबर या जाइलम तंतु, फ्लोएम तंतु। इस फ्लोएम तंतु में मुख्य रूप से स्क्लेरेन्गाइमेटस या दृढ़ ऊतक जो होते हैं उसके तंतु होते हैं। यह तंतु अपेक्षाकृत बहुत लंबे होते हैं, और मुख्य रूप से जितने भी हम फाइबर काम में लेते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के जो फाइबर होते हैं, वह फाइबर सारे के सारे अधिकांश फाइबर जो होते हैं यह फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। इसके उदाहरण है जूट का फाइबर, अलसी का फाइबर और सन जो है, ये सारे जितने भी फाइबर्स होते हैं, यह फाइबर्स कौन से होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि फ्लोएम जो होता है मुख्य रूप से फूड कंडक्शन का काम या भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला सीव ट्यूब या सीव सेल्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है पैरेन्गाइमा, और लास्ट में होता है फ्लोएम फाइबर, जिससे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के सारे फाइबर्स प्राप्त करते हैं।